कीर्तन का वायुमंडल पर प्रभाव। साधारण सा प्रश्न, किंतु जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला सकता है। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी से एक बार प्रश्न किया गया कि स्वामी जी, जो नाम संकीर्तन, जो नाम जप उच्च स्वर में किया जाता है, एक साथ कई व्यक्तियों द्वारा ये जो हरिनाम की पुकार लगाई जाती है, क्या वायुमंडल पर इसका कोई प्रभाव होता है? क्या करने वाले के अतिरिक्त किसी और को भी इसका लाभ मिलता है? जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। स्वामी जी कहते हैं, तेहे संते सर्वभूतानाम निरुपाधिक बांधवा। यहाँ यह बात विचार करने योग्य है कि जब हम सामूहिक कीर्तन करते हैं तो इससे करने वाले पुरुषों के अतिरिक्त आसपास के लोगों को भी लाभ होता है। वहाँ के वायुमंडल पर इसका प्रभाव होता है और सकारात्मक प्रभाव होता है। ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि आसपास के लोगों को इससे लाभ होता है, वायुमंडल प्रभावित होता है। ये तो हम सभी जानते हैं। हम जो शब्द बोलते हैं वह वायुमंडल में फैल जाता है। यदि शब्दों के फैलने न दिया जाए और किसी यंत्र विशेष की सहायता से शब्द रस में घनीभूत कर ली जाए तो आप बैठे बैठे विदेशों के लोगों की बातें मजे से सुन सकते हैं। बेतार के तार में और होता क्या है, समाचार भेजने वाला एक यंत्र विशेष के सामने बोलता है, उसके शब्द ध्वनिवर्धक रश्मियों के साथ आकाशमंडल में भरे जाते हैं और जहां जहां ध्वनि आकर्षक यंत्र लगे रहेंगे उनमें वे शब्द समाचार सुनाई देंगे। इसीलिए दिल्ली के यंत्र के सामने एक गायक गीत गाता है और उसे घर बैठे बैठे सभी देशों के लोग अपने यहाँ सुनते हैं। शब्दों की यह बात हो सो नहीं, भावों का भी ठीक यही दशा है। हम मन में जो भी सोचते हैं वह वायुमंडल में जाकर सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। आधुनिक विज्ञान इसे सिद्ध भी कर चुका है। आप मन में किसी का ध्यान कीजिए, यंत्र में उसका चित्र आ जाएगा। कहने का मतलब हम भला बुरा, स्वार्थ परमार्थ, सत्य झूठ जो भी सोचते हैं या कहते हैं वह हमारे भीतर तक नहीं, वह दूर तक फैल जाता है वायुमंडल में। आकाश जिसमें सब व्याप्त है, उस आकाश में हम पोला समझते हैं, हमारी भूल है ये। ब्रह्मचारी जी कहते हैं, असल में यह पोला नहीं, लोहे और फौलाद से भी अधिक ठोस है। इसके अणु परमाणु में भाव ही भाव भरे हैं। भावों से परिपूर्ण होने पर भी जो मननशील प्राणी मनन करते हैं, उनके वे सब विचार और बोलने वाले जीव जो बोलते हैं वे शब्द भरते जाते हैं। आप कहेंगे ये आकाश जब पहले से परिपूर्ण है तो इतने नवीन भाव कहाँ समा जाते हैं? इसका उत्तर यह है कि ये अथाह और अगम है। जैसे समुद्र एकदम परिपूर्ण है फिर भी उसमें हजारों नदियां बड़े वेग के साथ आकर मिलती है, उन नदियों के जल में न बाढ़ आती है न मर्यादा उल्लंघन करता है, उसी प्रकार अनंत शब्द अनंत भाव इस परिपूर्ण वायुमंडल में नित्य ही व्याप्त होते हैं। यद्यपि आकाश में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के भाव, फिर भी जहाँ जो लोग अधिकांश बुरे विचारों के होंगे वहाँ के वायुमंडल में बुरे विचारों का प्राबल्य होगा और जहाँ लोग विशुद्ध भावों में होंगे वहाँ का वायुमंडल विशुद्ध भावों से परिपूर्ण। ये अनुभव करके देखा गया। साधु महात्मा शांत पुरुषों के समीप जाते ही समीप का वातावरण आप पर प्रभावित करता है, हमें सहज ही शांति का अनुभव होता है। और बुरे लोगों के समीप जाते ही अशांति, हड़बड़ाहट, चित्त में घबराहट बढ़ने लगती है। पूज्य ब्रह्मचारी जी कहते हैं, एकांत में किन्हीं विचारों का प्राबल्य नहीं रहता, हमें विचारों में सहायता एकांत में मिलती है। यदि हमारे कलुषित विचारों का प्राबल्य है और उनके ही बारे में हम सोचते हैं तो एकांत में हमारे कलुषित विचारों के झोंक और अधिक उत्तेजना मिलेगी। और यदि हमारे विशुद्ध धार्मिक भावों का प्राबल्य है तो एकांत में और बढ़ेंगे। गणितज्ञ तो एकांत में गणित संबंधी नई बातें सूझेगी। समस्त ज्ञान, समस्त विचार, समस्त भाव वायुमंडल में भरे हैं। जैसे चाहोगे वैसे विचार आने लगेंगे। आप घर में टेलीफोन का यंत्र है, उसका संबंध सभी जगह से है। यदि आप बुरे विचारों के हैं तो आप बदमाश, जुआरी, वेश्याओं के नंबर मिलाकर उनसे बात करते हैं, उनके भावों को ले सकते हैं। और यदि आप धार्मिक विचार के हैं तो उसी से नंबर मिलाकर धार्मिक पुरुषों से सत्संग कर सकते हैं। इस संबंध एक मनोरंजक दृष्टांत जो आपको ये प्रकट करेगा कि नाम संकीर्तन, नाम जप किस प्रकार वायुमंडल को प्रभावित करता है। किसी धनलोलुप
गरीब से यह बात सुनी कि रुपयों का रुपया खींचता है, अर्थात रुपयों वालों के पास ही रुपए आते हैं, व्यापार वही करता है। उसके पास 1 रुपये था, उसे लेकर वह रुपयों के एक खजाने में गया। वहां लाखों रुपए थे। 1 रुपये को हाथ में लेकर वह कहने लगा, आजा आजा, आ आ आ। वह बार बार पुकारता है, रुपयों से कहता है इन सबको खींच ले। देवात उसके हाथ में वह रुपया भी गिर खजाने में चला गया। वह खिसियाता हुआ आया और बोला, सब ठग है, रुपये को रुपया कहाँ खींचता है, मेरा तो गांठ का रुपया भी गया। नेक समझदार आदमी ने यह बात सुनी। उसने कहा, भाई ठीक तो है, जिधर का आकर्षण अधिक होगा उधर ही तो खिंचाव अधिक होगा। खजाने में बहुत रुपए थे, उधर खिंचाव भी अधिक था, तुम्हारा रुपया खिंच गया। इस दृष्टांत का भाव इतना है कि भले बुरे वायुमंडल में हमारे नित्य नैमित्तिक जीवन का बड़ा असर पड़ता है। कलिकाल में लोगों के मन में प्रवृत्ति स्वभाव की चोरी, बदमाशी, हिंसा, असत्य की ओर है। अतः वहां के वायुमंडल में नहीं भावों का प्राबल्य है, इन्हीं भावों की ओर खींचता है। ये भाव सामूहिक प्रार्थना और कीर्तन से हटाए जा सकते हैं। अतः जो सामूहिक प्रार्थना करते हैं वे स्वयं तो कृतार्थ होते ही हैं, अन्य लोगों के लिए विशुद्ध वातावरण का निर्माण करते हैं। बहुत बड़ी सहायता वे देवीय कार्य में करते हैं। अतः नाम संकीर्तन जितने भी एक मन के प्रेमी लोगों के साथ शांत वातावरण में किया जाएगा, उसका उतना अधिक असर होता है। घोर अंधकार को छिन्न भिन्न करने की शक्ति जिस प्रकार सूर्य भगवान में है, सर्व समर्थ वह सूर्य नारायण तुरंत अंधकार का नाश कर देता है। उसी प्रकार कलिकाल में जो हिंसा, मद, मत्सर, दोष है, जो गंदा वातावरण है, उसे मेटने में ब्रह्मचारी जी कहते हैं यह हरिनाम संकीर्तन सर्व समर्थ है। जिस प्रकार बादलों की ओट से निकलने पर सूर्य पूर्ण प्रकाश से पृथ्वी को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार नाम संकीर्तन से मन में जपी हुई जो कालिक है, जो कुविचारों के बादल हैं, वे हट जाते हैं और हरि का, प्रभु का, आत्म तत्व का प्रकाश चारों ओर फैलता है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु का नाम जपिए, नाम संकीर्तन कीजिए, कीर्तन कीजिए, प्रभु के नामों की पुकार लगाइए। निश्चय ही वातावरण शुद्ध होगा, आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। जय श्री हरि।